हम आपको मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास, राठौड़ वंश की वंशावली के बारे बताएंगे। जोधपुर का राठौड़ वंश के संस्थापक कौन दी? जोधपुर के राठौड़ वंश, जोधपुर राठौड़ डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान। चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुआ। चूड़ा के पुत्र रणमल की हत्या चित्तौड़ में हुई थी। कुंभा के कहने पर राव जोधा 1438-89 ई। रणमल का पुत्र जोधा ने 12 मई 1459 ई में जोधपुर नगर की स्थापना की तथा चिड़ियाट्रक पहाड़ी पर दुर्ग, मेहरानगढ़, मयूरध्वज, गढ़ चिंतामणि बनवाया। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। किपलंग ने मेहरानगढ़ किले के लिए कहा, ये किला परियों व अप्सराओं द्वारा निर्मित किला है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहर सिंह व भूरे खां की मजार है। मेहरानगढ़ किले में शंभू बांध, किलकिला और गजनी खां तोपें हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया, जिसमें 30 सितंबर 2008 को देवी के मंदिर में दुर्घटना हुई, जिसकी जांच के लिए जसराज चौपड़ा कमेटी गठित की गई। राव जोधा के दो प्रमुख उत्तराधिकारी थे, राव सातल तथा राव सूजा। राव गांगा 1515-32। राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पौत्र गांगा मारवाड़ शासक बना। चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुआ। चूड़ा के पुत्र रणमल की हत्या चित्तौड़ में हुई थी। कुंभा के कहने पर राव जोधा 1438-89 ई। रणमल का पुत्र जोधा ने 12 मई 1459 ई में जोधपुर नगर की स्थापना की तथा चिड़ियाट्रक पहाड़ी पर दुर्ग, मेहरानगढ़, मयूरध्वज, गढ़ चिंतामणि बनवाया। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। किपलंग ने मेहरानगढ़ किले के लिए कहा, ये किला परियों व अप्सराओं द्वारा निर्मित किला है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहर सिंह व भूरे खां की मजार है। मेहरानगढ़ किले में शंभू बांध, किलकिला और गजनी खां तोपें हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया, जिसमें 30 सितंबर 2008 को देवी के मंदिर में दुर्घटना हुई, जिसकी जांच के लिए जसराज चौपड़ा कमेटी गठित की गई। राव जोधा के दो प्रमुख उत्तराधिकारी थे, राव सातल तथा राव सूजा। राव गांगा राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पौत्र गांगा मारवाड़ शासक बना। राव गांगा बाघा जी के पुत्र थे। खानवा के युद्ध में गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। राव गांगा ने गांगलोव तालाब, गांगा की बावड़ी व घनश्याम जी के मंदिर का निर्माण करवाया। राव मालदेव राव गांगा का बड़ा पुत्र था। मालदेव ने उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने में मदद की। मालदेव की पत्नी उमादे, जो जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी, को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा था। जनवरी 1544 ई में सुमेल का युद्ध, जैतारण का शेर शाह सूरी और मालदेव के दो सेनापतियों जैता और कुंपा के बीच हुआ। युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह बड़ी मुश्किल से जीत सका। गिरिमेल के युद्ध के समय ही शेरशाह के मुख से निकला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव मालदेव के समय सिवाना पर राणा डूंगरसी का अधिकार था। राव मालदेव के समय बीकानेर का शासक राव जैतसी था। मालदेव की रानी उमादे, रूठी रानी, को अजमेर से मनाकर ईश्वरदास जी जोधपुर लाए, लेकिन आसा बारहट ने रानी को एक दोहा सुनाया, जिससे वह वापस नाराज हो गई। राव चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन के भाई राम के कहने पर अकबर ने सेना भेजकर जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। सन 1570 ई के नागौर दरबार में वह अकबर से मिला था, लेकिन शीघ्र ही उसने नागौर छोड़ दिया। चंद्रसेन मारवाड़ का पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मरते दम तक संघर्ष किया। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक नाम से प्रसिद्ध चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव उदय सिंह 1583-95 ई। राव चंद्रसेन का भाई राव उदय सिंह को मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है। राव उदय सिंह ने 1570 ई में अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसने अपनी पुत्री जोधाबाई
जगत गुंसाई भानती का विवाह 1587 में शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया। शहजादा खुर्रम इसी जोधाबाई का पुत्र था। सवाई राजा सूरसिंह मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट अकबर सूरसिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। इन्हें टीका देने की रस्म लाहौर में संपन्न की गई। 1604 में अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि प्रद अकबर ने इन्हें दक्षिण में नियुक्त किया। तब जोधपुर का शासन प्रबंध इनके पुत्र गजसिंह तथा भाटी गोविंददास ने संभाला था। सूरसिंह ने जहांगीर को रणराउत तथा फौज श्रृंगार नामक हाथी भेंट किए थे। 1613 में खुर्रम के मेवाड़ अभियान में भी सूरसिंह शामिल थे। जहांगीर ने इनका मनसब 5000 जात व 3000 सवार कर दिया था। 1619 में दक्षिण में रहते हुए सूरसिंह का देहांत हो गया। सूरसिंह ने जोधपुर में सूरसागर तालाब तथा जोधपुर दुर्ग में मोती महल का निर्माण करवाया। महाराजा गजसिंह महाराजा सूरसिंह की मृत्यु के बाद गजसिंह जोधपुर के शासक बने तथा बुरहानपुर में इनका राज्याभिषेक किया गया। गजसिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें दलथंभन की उपाधि प्रदान की। 1630 में जहांगीर ने गजसिंह को महाराजा की उपाधि भी प्रदान की। गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमिका अनारों के कहने पर अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र जसवंत सिंह को घोषित किया। गजसिंह ने मुगल शासक जहांगीर तथा शाहजहां को अपनी सेवाएं प्रदान की। गजसिंह के समय में कवि ने गुणभाषा चित्र व केशवदास गार्डन ने राजगुण रूपक नामक ग्रंथों की रचना की। राव अमर सिंह अमर सिंह गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन इनकी विद्रोही तथा स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण गजसिंह ने इन्हें राज्य से निकाल दिया। इसके बाद अमर सिंह मुगल बादशाह शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां ने इन्हें नागौर परगने का स्वतंत्र शासक बना दिया। 1644 में बीकानेर के सीलवा तथा नागौर के जाखनिया के गांव में मतीरे की बैल को लेकर मतभेद हुआ। इस मतभेद कारण नागौर के अमर सिंह तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अमर सिंह पराजित हुआ। ये लड़ाई मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। सलावत खां ने अमर सिंह को द्वेषवश अपशब्द बोले थे, जिससे नाराज अमर सिंह ने इसकी हत्या कर दी तथा उसके अन्य मनसबदारों से लड़ते हुए अमर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638-78 महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 26 दिसंबर 1626 में बहरानपुर में हुआ था। गजसिंह के पुत्र जसवंत सिंह की गिनती सर्वाधिक प्रतापी राजाओं में होती है। मारवाड़ के शाहजहां ने उसे महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। वह जोधपुर का प्रथम महाराजा उपाधि प्राप्त शासक था। शाहजहां की बीमारी के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में वह शहजादा दारा शिकोह की ओर से धर्मत उज्जैन के युद्ध 1657 में औरंगजेब व मुराद के विरुद्ध लड़कर हारा था। वीर दुर्गादास इन्हीं का दरबारी व सेनापति था। मुहता मोहनोत नैन्सी इन्हीं के दरबार में रहता था। नैन्सी ने मारवाड़ री परगना री विगत तथा नैन्सी री ख्यात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। इसे मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। उसने मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध भी युद्ध लिया था। में भाग इनकी मृत्यु सन 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। जसवंत सिंह द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अप्रोक्ष सिद्धांत सार व प्रबोध चंद्रोदय नाटक हैं। अजीत सिंह जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से मुक्त कराकर उसे मारवाड़ का शासक बनाया था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशिया से किया था। अजीत सिंह की हत्या उसके पुत्र बख्त सिंह द्वारा की गई। अजीत सिंह के दाह संस्कार के समय अनेक मोर तथा बंदरों ने स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्गादास राठौड़ वीर दुर्गादास जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का पुत्र था। उसने अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराया। उसने मेवाड़ व मारवाड़ में संधि करवाई। अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। तब वह उदयपुर के महाराजा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में रहा। दुर्गादास का निधन उज्जैन में हुआ और वहीं क्षिप्रा नदी के तट पर उनकी छतरी स्मारक बनी हुई है।
महाराजा अभय सिंह। महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1724 में उनका पुत्र अभय सिंह जोधपुर का शासक बना। इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। इन्होंने 1734 में मराठों के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को एकजुट करने के लिए आयोजित हुर्रा सम्मेलन में भाग लिया। इनके समय चारण कवि कर्णिदान ने, सूरज प्रकाश भट्ट जगजीवन ने, अभयोदय, वीरभान ने, राजरूपक तथा सूरतिमिश ने अमरचंद्रिका ग्रंथ की रचना की। अभय सिंह ने मंडोर में अजीत सिंह का स्मारक बनवाना प्रारंभ किया, लेकिन इनके समय यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इनके समय चारण कवि पृथ्वीराज द्वारा अभयविलास काव्य लिखा गया। महाराजा राम सिंह, यह एक कमजोर शासक थे तथा सरदारों के प्रति इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण इन्हें शासक पद से हाथ धोना पड़ा। महाराजा भक्त सिंह ने महाराजा राम सिंह को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। भक्त सिंह महाराजा अजीत सिंह के पुत्र तथा महाराजा अभय सिंह के छोटे भाई थे। भक्त सिंह वीर, बुद्धिमान तथा कार्यकुशल शासक थे। इन्होंने नागौर के किले में कई महल बनवाए, जिनमें से आबहवा महल अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, जिस कारण ये पितृहत्या कहलाए। 1752 में सिंगोली, जयपुर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। महाराजा भक्त सिंह के देहांत के बाद विजय सिंह मारवाड़ के शासक बने। इस समय राम सिंह ने पुनः जोधपुर राज्य पर अधिकार करने के प्रयास किए तथा इसके लिए उसने आपाजी सिंधिया को आमंत्रित किया। विजय सिंह की सहायता के लिए बीकानेर के महाराजा गज सिंह तथा किशनगढ़ के शासक बहादुर सिंह सेना सहित आए, लेकिन विजय सिंह पराजित हुए। अंत में 1756 में मराठों से संधि हुई तथा जोधपुर आदि मारवाड़ राज्य विजय सिंह को तथा सोजत, जालौर, मारोट का क्षेत्र राम सिंह को मिला। विजय सिंह ने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तथा राज्य में मद्य मांस की बिक्री पर रोक लगवा दी। विजय सिंह के समय धलवाए गए सिक्कों को विजयशाही सिक्के कहा गया। 1787 में तुंगा के युद्ध में विजय सिंह ने जयपुर शासक प्रताप सिंह के साथ मिलकर माधवराव सिंधिया को पराजित किया। पाटन के युद्ध 1790 में महादजी सिंधिया की सेना ने विजय सिंह की सेना को पराजित किया। ये युद्ध तांवरों की पाटन, जयपुर नामक स्थान पर हुआ। 1790 दंगा के युद्ध मेरता में महादजी सिंधिया के सेनानायक बी बोइन ने विजय सिंह को पराजित किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप सांभर की संधि हुई, जिसके तहत विजय सिंह ने अजमेर शहर तथा 60 लाख रुपये मराठों को देना स्वीकार किया। विजय सिंह पर अपनी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था तथा समस्त शासन कार्य उसके अनुसार ही चलते थे। इस कारण वीर विनोद के रचयिता श्यामदास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब, कुचबिहारी का मंदिर तथा जालौर दुर्ग के महल आदि का निर्माण करवाया। बारहट विशन सिंह ने विजय विलास नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा भीम सिंह, इनका स्वभाव क्रूर तथा उग्र था तथा इन्होंने सिंहासन पर बैठते ही अपने विरोधी भाइयों की हत्या करवा दी। भीम सिंह ने मंडोर के अपूर्ण अजीत सिंह के स्मारक को पूर्ण करवाया। इनके समय भट्ट हरिवंश ने भीम प्रबंध तथा कवि रामकर्ण ने अलंकार समुच्चय की रचना की। महाराजा मानसिंह 1803 में उत्तराधिकार युद्ध के बाद मानसिंह जोधपुर सिंहासन पर बैठे। जब मानसिंह जालौर में मारवाड़ की सेना से घिरे हुए थे, तब गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मानसिंह शीघ्र ही जोधपुर के राजा बनेंगे। अतः राजा बनते ही मानसिंह ने आयस देवनाथ को जोधपुर बुलाकर अपना गुरु बनाया तथा वहां नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया। गिंगोली का युद्ध। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद में जयपुर राज्य की महाराजा जगत सिंह की सेना, पिंगारियों व अन्य सेनाओं ने संयुक्त रूप से जोधपुर पर मार्च 1807 में आक्रमण कर दिया तथा अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, परंतु शीघ्र ही मानसिंह ने पुनः सभी इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। सन 1817 ई में मानसिंह को शासन का कार्यभार अपने पुत्र छत्र सिंह को सौंपना पड़ा, परंतु छत्र सिंह की जल्दी ही मृत्यु हो गई। सन 1818 में 16 जनवरी को मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कर मारवाड़ की सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। महाराजा तख्त सिंह। महाराजा मानसिंह के बाद तख्त सिंह जोधपुर के शासक बने। तख्त सिंह के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया।
तख्त सिंह ने ओनार सिंह तथा राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में आउवा सेना भेजी। आउवा के निकट बिथौड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर की सेना की पराजय हुई। तख्त सिंह ने राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की तथा इनको पत्थरों पर खुदवाकर किलों के द्वारों पर लगवाया। 1870 में अंग्रेजी सरकार ने जोधपुर राज्य के साथ नमक की संधि संपन्न की। तख्त सिंह ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये का चंदा दिया। तख्त सिंह ने जोधपुर दुर्ग में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय महाराजा तख्त सिंह के बाद जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर के शासक बने। इन्होंने 1892 में जोधपुर में जसवंत सागर का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय पर नन्ही जान नामक महिला का अत्यधिक प्रभाव था। इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। एक दिन स्वामी जी ने जसवंत सिंह द्वितीय को नन्ही जान की पालकी को अपने कंधे पर उठाए देखा, जिससे स्वामी जी नाराज हुए तथा जसवंत सिंह द्वितीय को धिक्कारा। इससे नाराज होकर नन्ही जान ने महाराजा के रसोइये गौड मिश्रा के साथ मिलकर दयानंद सरस्वती को विष दे दिया। इसके बाद स्वामी जी अजमेर आ गए, जहां 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। 1873 में जसवंत सिंह द्वितीय ने राज्य प्रबंध तथा प्रजाहित के लिए महकमा खास की स्थापना की। 1882 में इन्होंने कोर्ट सरदारन नामक न्यायालय की स्थापना की। महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने जोधपुर में जुबली कोर्ट परिसर का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय के समय बारहट मुरारदान ने यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा सरदार सिंह 1895 में सरदार सिंह जोधपुर के शासक बने। चीन के बॉक्सर युद्ध में सरदार सिंह ने अपनी सेना चीन इस कार्य के लिए जोधपुर को अपने झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया गया। 1910 में सरदार सिंह ने एडवर्ड रिलीफ फंड स्थापित किया, जिसमें असमर्थ लोगों के लिए पेंशन का प्रबंध किया गया। इन्होंने देवकुंड के तट पर अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय के स्मारक जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। इसी देवकुंड के तट पर जसवंत सिंह तथा उनके बाद के नरेशों की अंत्येष्टि यहाँ की जाने लगी। इनके शासनकाल में सरदार समन तथा हेमावास बांध के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 1910 में इनके समय डिंगल भाषा की कविताओं आदि का संग्रहण करने हेतु बौद्धिक रिसर्च कमेटी की स्थापना की गई। सरदार सिंह घुड़दौड़, शिकार तथा पोलो खेलने के शौकीन थे। इनके शौक के कारण उस समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। महाराजा सुमेर सिंह सरदार सिंह के देहांत के बाद सुमेर सिंह जोधपुर के शासक बने। इनकी आयु कम होने के कारण शासन प्रबंध के लिए रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई तथा प्रताप सिंह को इसका रीजेंट बनाया गया। 1912 में जोधपुर में चीफ कोर्ट की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय महाराजा सुमेर सिंह तथा प्रताप सिंह अपनी सेना सहित अंग्रेजों की सहायता के लिए लंदन पहुंचे तथा फ्रांस के मोर्चों पर भी युद्ध करने पहुंचे। सुमेर सिंह के समय सुमेर कैमल कोर की स्थापना। जोधपुर के अजायब घर का नाम महाराजा सरदार सिंह के नाम पर सरदार म्यूजियम रखा गया। महाराजा उम्मेद सिंह महाराजा सुमेर सिंह के देहांत के पश्चात उनके छोटे भाई उम्मेद सिंह जोधपुर के शासक बने। इस समय उम्मेद सिंह को शासनाधिकार तो दिए गए, लेकिन वास्तविक शक्तियां ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। मारवाड़ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड को डिफेक्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट कहा जाता था। 1923 में उम्मेद सिंह के राज्याभिषेक के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग जोधपुर आए थे। महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस 1929-1942 ई का निर्माण करवाया, जो चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस के वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य तथा सैमुअल स्विंटन जेकब थे तथा ये इंडो कॉलोनियल कला में निर्मित है। उम्मेद सिंह ने 24 जुलाई 1945 को जोधपुर में विधानसभा के गठन की घोषणा की। महाराजा हनुवंत सिंह जून 1947 मार्च 1949। महाराजा उम्मेद सिंह के देहांत के बाद हनुवंत सिंह शासक बने। हनुवंत सिंह जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में शामिल करने इस पैलेस के वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य तथा सैमुअल स्विंटन जेकब थे तथा ये इंडो कॉलोनियल कला में निर्मित है।
उम्मेद सिंह ने 24 जुलाई 1945 को जोधपुर में विधानसभा के गठन की घोषणा की। महाराजा हनुवंत सिंह, जून 1947, मार्च 1949। महाराजा उम्मेद सिंह के देहांत के बाद हनुवंत सिंह शासक बने। हनुवंत सिंह जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में शामिल करने इच्छुक थे तथा ये मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए। वीपी मेनन तथा वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर हनुवंत सिंह भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हुए। 30 मार्च 1949 को जोधपुर का संयुक्त राजस्थान में